क्वेश्चन नंबर 76, विच इज द हॉटेस्ट रीजन ऑफ महानदी बेसिन? रायगढ़, जांजगीर चांपा, कोरबा, रायपुर। इसका आंसर क्या है? जांजगीर चांपा। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि छत्तीसगढ़ का कोल्डेस्ट रीजन कौन सा है, छत्तीसगढ़ में हाईएस्ट रेनफॉल कहाँ पर होती है, ठीक है, और कितनी रेनफॉल होती है, दोनों आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 77, वेयर इज टूरिस्ट स्पॉट सामत सरना लोकेटेड? ऑप्शन है बिहारपुर, डीपाडी, पुजारी पाली और कुनकुरी। ठीक है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, करंट अफेयर्स में कहीं रहा होगा इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है। इसका आंसर क्या है? डीपाडी। ठीक है, आप क्या करेंगे, जितने भी टूरिस्ट स्पॉट्स हैं छत्तीसगढ़ के वो सब आप पढ़ेंगे और ये क्वेश्चन आप एग्जाम में स्किप कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 76 जो था ये कंपैरेटिवली इजी क्वेश्चन था। ये तो पता ही होता है कि जांजगीर चांपा जो है वो हॉटेस्ट रीजन है छत्तीसगढ़ का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 78, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ छत्तीसगढ़ पंचायत राज एक्ट 1993 मैच लिस्ट 1 एंड लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड गिवन बिलो। ठीक है, इसमें सारे सेक्शंस पूछे गए हैं, कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है। मैं आपको प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ कि सेक्शंस हमको थोरोली याद करना है। जितने भी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स हैं वो हमको पढ़ने हैं, और जो पंचायती राज एक्ट है 1993 का, उस एक्ट में जो भी सेक्शंस हैं उनके बारे में हमको पता होना चाहिए कि कौन सा सेक्शन किससे रिलेटेड है। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। पनिशमेंट फॉर लीगल कॉलोनाइजेशन है, सेक्शन 61D में लिखा है। ग्रांट इन एड टू पंचायत जो है वो सेक्शन 64 में लिखा है। फंक्शन ऑफ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड सेक्रेटरी जो है वो सेक्शन 72 में लिखा है, और डिस्ट्रिक्ट पंचायत राज फंड जो है वो दिया है सेक्शन 76 में। ठीक है, आपको क्या करना है, इससे हमको थीम क्या मिल रही है? पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। ये थीम हम बहुत बार देख चुके हैं। इससे हमको क्या करना है? दो चीज़ें करना है हमको। पहले तो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन से रिलेटेड आर्टिकल्स, और दूसरा जो पंचायती राज एक्ट है छत्तीसगढ़ का 1993 वाला एक्ट, उसके सारे सेक्शंस हमको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 79, माँ बमलेश्वरी देवी टेम्पल डोंगरगढ़ इज बीइंग डेवलप्ड अंडर विच स्कीम? ये करंट अफेयर्स मैगजीन में कवर किया गया था। ये इजी क्वेश्चन है, मैगजीन में दिया था। ये प्रसाद योजना के तहत जो है ये माँ बमलेश्वरी देवी टेम्पल जो है डोंगरगढ़ का, उसको डेवलप किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी जो भी न्यूज़ आ रही है, जो भी जिसमें भी टेम्पल का डेवलपमेंट हो रहा है या कोई नई अनाउंसमेंट की जा रही है, ऐसे सब न्यूज़ आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80, इन नवंबर 1933 महात्मा गांधी विजिटेड दुर्ग छत्तीसगढ़ अलॉन्ग विद अ फ्रीडम फाइटर एंड स्टेड एट हिज रेसिडेंस। चूज द करेक्ट नेम ऑफ द फ्रीडम फाइटर फ्रॉम द फॉलोइंग। तो किसके घर में रुके थे दुर्ग में? वो घनश्याम सिंह गुप्ता के घर में। ठीक है, इसकी फिर से थीम क्या है? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ छत्तीसगढ़। उसमें भी जो स्पेसिफिकली जो गांधी वाला पार्ट है, जब गांधी जी छत्तीसगढ़ आए थे तो उन्होंने कहाँ कहाँ विजिट किया, किसके साथ साथ वो गए थे, ये सब आपको डेट के साथ स्पेसिफिकली सब कुछ याद करना है। क्वेश्चन नंबर 81, आंसर ऑफ द छत्तीसगढ़ी पजल बीच तरिया में कंचन थारी। इसका आंसर क्या है? लोटस लीव। ठीक है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है। ये वही जैसे हमने पहले भी क्वेश्चन देखे थे, ईडियम्स फ्रेजेस वाले क्वेश्चन थे, या मुहावरा वाला भी एक क्वेश्चन था, वैसे ये भी मिसलेनियस क्वेश्चन है। इसको आप स्किप भी कर सकते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 82, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हाइब्रिड वेराइटी ऑफ व्हीट डेवलप्ड बाय द इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय रायपुर? ठीक है, इसका आंसर क्या है? इंदिरा सोना। बाकी आपको क्या याद करना है? कनिष्का, रतन और अर्पा, ये तीनों वेराइटीज IGKV रायपुर ने डेवलप की है। ठीक है, ये मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये पता नहीं है कहाँ से पूछा गया है और ये क्वेश्चन क्यों पूछा गया है। हर साल एग्जाम में ऐसे 3-4 क्वेश्चन होते ही हैं जिनके बारे में हमको नहीं पता होता है कि क्वेश्चन क्यों पूछा गया है, और ना ही उनका कोई एक स्पेसिफिक सोर्स होता है। तो आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप करिए एग्जाम में, ये सिर्फ आपको नेगेटिव मार्किंग देंगे और कुछ नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83, विच ऑफ द फॉलोइंग डायलेक्ट इज नॉट अ ट्राइबल डायलेक्ट ऑफ छत्तीसगढ़? हल्बी, खाड़िया, पांडो या नन ऑफ द अबव? ठीक है, ये तीनों डायलेक्ट जो है वो छत्तीसगढ़ में बोले जाते हैं, तो इसका आंसर क्या होगा? नन ऑफ दीज। इसकी थीम क्या है? ट्राइब्स। ट्राइब्स में भी क्या? लैंग्वेज या फिर डायलेक्ट। आपको दिख रहा होगा इस बार ट्राइब्स से कितने सारे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अब ये क्वेश्चन तो पूछा जा चुका है, अब आपको नेक्स्ट ईयर के लिए क्या प्रिपेयर करना है? आपको हल्बी जो डायलेक्ट है वो, खाड़िया डायलेक्ट और पांडो डायलेक्ट, इनके बारे में आपको डेप्थ में पढ़ना है कि किन ट्राइब से रिलेटेड है, कौन से रीजन में बोला जाता है। हो सकता है नेक्स्ट ईयर इन पे क्वेश्चन पूछ ले। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 84, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया विच स्टेटमेंट इज करेक्ट? आर्टिकल 243A कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पंचायत, 243B ग्राम सभा, 243C कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है, इसका आंसर क्या है? सी। आर्टिकल 243C में दिया है कंपोजिशन ऑफ पंचायत। ठीक है, अब
आपको दिख रहा होगा इसकी फिर से थीम है पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस की। हु वॉज द पब्लिशर ऑफ हिंदी लिटरेरी मैगजीन छत्तीसगढ़ मित्र? माधवराव सप्रे, रघुवीर प्रसाद, प्यारेलाल गुप्ता और गोकुल प्रसाद। कौन थे पब्लिशर? माधवराव सप्रे। ये बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है, ठीक है। जब हम मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हैं छत्तीसगढ़ का तब हम ये पढ़ते ही हैं। प्लस हमको इससे थीम क्या मिल रही है? मैगजीन्स एंड उसके ऑथर्स की। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। द आर्ट एंड साइंस ऑफ कल्टिवेटिंग फॉरेस्ट क्रॉप्स इज नोन एज सिल्वीकल्चर, एग्रो फॉरेस्ट्री, अर्बोरिकल्चर और फॉरेस्ट्री। इसका आंसर क्या है? सिल्वीकल्चर, ठीक है। एग्रो फॉरेस्ट्री क्या होता है? इसमें दो टर्म्स हैं, एग्रो प्लस फॉरेस्ट्री। एग्रो मतलब क्रॉप से रिलेटेड और फॉरेस्ट्री का मतलब क्या है? ट्रीज से रिलेटेड, ठीक है। तो ऐसा साइंस जहाँ पे हम क्रॉप प्लस ट्रीज साथ में स्टडी करते हैं उसको हम बोलते हैं एग्रो फॉरेस्ट्री। अर्बोरिकल्चर क्या होता है? जब हम एक किसी सिंगल ट्री को स्टडी करते हैं तब हम उसको बोलते हैं अर्बोरिकल्चर। फॉरेस्ट्री क्या है? फॉरेस्ट्री एक अम्ब्रेला टर्म है या फिर बोलना चाहिए एक ब्रॉड साइंस है जहाँ पर हम फॉरेस्ट और उसके रिसोर्सेज से रिलेटेड स्टडी करते हैं। अगर हम सिंपल टर्म्स में समझें तो सिल्वीकल्चर और फॉरेस्ट्री के बीच में क्या डिफरेंस है? तो सपोज अगर एक हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल क्या है? फॉरेस्ट्री। अब हॉस्पिटल में बहुत सारे टाइप के मेडिकल ट्रीटमेंट्स चल रहे हैं तो उनमें से एक मेडिकल ट्रीटमेंट का क्या नाम है? सिल्वीकल्चर। मतलब एक ब्रॉड टर्म है फॉरेस्ट्री के अंदर ही आता है सिल्वीकल्चर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 87। ट्राइब्स ऑफ छत्तीसगढ़ ऑब्टेन ब्लैक कलर फॉर टैटू मेकिंग फ्रॉम विच ट्री? सखुआ, करम, बैम्बू, खुरई। कौन सी ट्री से ये ऑब्टेन करते हैं? खुरई ट्री से, ठीक है। इसकी थीम क्या मिल रही है हमको? ट्राइब्स में भी आर्ट एंड क्राफ्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 88। खलटाही डायलेक्ट is spoken mainly in Chhattisgarh, in the western border area of Chhattisgarh, in the eastern frontier area of Chhattisgarh, in the southern part, in the northern part। ठीक है, इसका सही आंसर क्या है? वेस्टर्न बॉर्डर ऑफ छत्तीसगढ़ एरिया। मतलब ये जो हमारा छत्तीसगढ़ का मैप है इसमें जो वेस्टर्न पार्ट है इधर कहीं पे खलटाही बोली जाती है। हमने एक और क्वेश्चन देखा था ट्राइब्स के डायलेक्ट के ऊपर पे, वही सेम थीम पे ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 89। हु इज एलिजिबल फॉर स्टैंड अप इंडिया स्कीम इन छत्तीसगढ़? शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब, विमेन एंटरप्रेन्योर्स, ऑल ऑफ द अबव। अगर गवर्नमेंट की कोई स्कीम है तो गवर्नमेंट ऐसा बोलेगी क्या कि विमेन एंटरप्रेन्योर जो है वो स्कीम के लिए एलिजिबल नहीं है? ऐसा तो नहीं होगा। शेड्यूल्ड ट्राइब एलिजिबल नहीं है या शेड्यूल्ड कास्ट एलिजिबल नहीं है, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसके लिए ऐसा नहीं है कि हमको स्टैंड अप इंडिया स्कीम के बारे में कुछ पूछा गया, बस कौन एलिजिबल है ये पूछा गया है। और जनरली जो भी वल्नरेबल सेक्शंस हैं हमारे सोसाइटी के, वो सारे सेक्शन जो हैं वो एलिजिबल होते हैं स्कीम्स के लिए। और आप एक लॉजिक भी यूज़ कर सकते हो कि जनरली जो स्कीम्स वाले क्वेश्चन होते हैं अगर उसमें किसी बेनिफिशियरी के बारे में पूछ रहा है कि इसके लिए कौन एलिजिबल है, तो जनरली सभी एलिजिबल होते हैं, तो आंसर क्या होता है? ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 90। फ्रॉम विच एंशिएंट साइट ऑफ छत्तीसगढ़ हैज़ द टेराकोटा सील नेम्ड वेदश्री बीन फाउंड? ठीक है, मल्हार, तरीघाट, रीवा, डमरू। कहाँ मिला है हमको? मल्हार से। ये सातवाहन डायनेस्टी पे क्वेश्चन है, तो आपको सातवाहन डायनेस्टी के बारे में डेप्थ में पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, 91। विच ट्राइब इज कॉल्ड द मोस्ट टैटू लविंग ट्राइब? पांडो, बैगा, भुंजिया, कमार। कौन सी ट्राइब है? इसका आंसर है बैगा ट्राइब। फिर से हमको क्या थीम मिल रही है? ट्राइब्स की, ठीक है। सब वन लाइनर क्वेश्चन है, इनमें ज्यादा कुछ है नहीं डेप्थ में डिस्कस करने के लिए, इसलिए हम जल्दी जल्दी सॉल्व करके आगे बढ़ रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल हैज द लोएस्ट pH वैल्यू? भाटा सॉइल, दोरसा सॉइल, मटासी सॉइल, कन्हार सॉइल। ठीक है, आंसर क्या है इसका? भाटा सॉइल। आपको क्या करना है, छत्तीसगढ़ में कौन कौन सी सॉइल्स मिलती हैं प्लस उनकी लोकेशन, कहाँ पर कौन सी टाइप की सॉइल मिल रही है, प्लस उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, ये सब आपको पढ़ना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। छत्तीसगढ़ डिस्ट्रिक्ट मिनरल इंस्टीट्यूट ट्रस्ट रूल 2015 हैज बीन नोटिफाइड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। 2015 देखते ही आपको याद आना चाहिए प्राइम मिनिस्टर मुद्रा योजना वाला क्वेश्चन, और हमने एक एनजेक वाला भी क्वेश्चन देखा था। ये दोनों को क्या हो रहा था, 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे थे 2025 में, तो वो क्वेश्चंस पूछे गए थे। इस रूल को भी 2015 में 10 ईयर्स कंप्लीट हो रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। इसका सही आंसर क्या है? दिसंबर 2015 में इसको नोटिफाई किया गया था। ये भी मिसलेनियस क्वेश्चन है, अगर ये क्वेश्चन आपको पता है तो ठीक है, नहीं तो आप इसको स्किप करके आगे बढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच यूनिवर्सिटी ऑफ छत्तीसगढ़ हैज रिसीव्ड A++ ग्रेड फ्रॉम NAC? GGU,
संत गहिरा गुरु यूनिवर्सिटी, पंडित रविशंकर शुक्ला यूनिवर्सिटी, खैरागढ़ म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी। ठीक है, किसको मिला है? गुरु घासीदास सेंट्रल यूनिवर्सिटी को। छत्तीसगढ़ में जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं उनके बारे में आपको पढ़ना है, उनका एस्टैब्लिशमेंट ईयर प्लस उनकी इंपॉर्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 95। एज पर द छत्तीसगढ़ स्टेट बजट 2024-25 द फोकस ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट इज ज्ञान, विज्ञान, प्रज्ञान, प्रमाण। इसका फोकस किस पे था? ज्ञान पे। ठीक है, अभी 2025-26 का जो बजट आया उसमें फोकस किस पे किया गया है? ज्ञान के लिए गति। इसमें ज्ञान का क्या मीनिंग है? गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी। वहीं पे गति का क्या मीनिंग है? GATI। गति मतलब गुड गवर्नेंस, A से एक्सेलरेटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर, T से टेक्नोलॉजी और I से इंडस्ट्रियल ग्रोथ। क्वेश्चन नंबर 96। क्वेश्चन नंबर 96 में मैच करना है हमको लिस्ट 1 से लिस्ट 2 में। लिस्ट 1 में क्या दिया है? मोबाइल ऐप के नेम्स दिए हुए हैं, और लिस्ट 2 में क्या दिया है हमको? उनका कंसर्न डिपार्टमेंट। ठीक है, मैच करना है। देखो मिसलेनियस क्वेश्चन है, ये न्यूज़ में रहा होगा इसलिए पूछा गया है। एक बार ट्राई करते हैं, कोशिश करते हैं सॉल्व करने की। ठीक है, समाधान, फार्म्स, CGAMMTB, CGPURC। ठीक है, ये दोनों से तो कोई हमको लिंक नहीं मिल रहा है, लेकिन फार्म्स एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। ठीक है, तो हम क्या एक लॉजिक लगा सकते हैं कि हो सकता है कि बी का आंसर होगा 1। तो देखते हैं बी में 1 कहाँ पर? सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, बाकी ऑप्शंस में क्या दिया है? A का 3। समाधान पुलिस, थोड़ा साउंड कर रहा है पुलिस से रिलेटेड भी समाधान। ठीक है, और ये वाले ऑप्शंस में क्या दिया है? C का 4 और D का 2। इसका आंसर है क्या? C। ठीक है, तो हमने क्या किया था? इसको लॉजिक लगा के सॉल्व किया था, लेकिन हो सकता है क्वेश्चन गलत भी हो जाए, पर ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको थोड़ा बहुत लॉजिक लग रहा है तो आपको अटेम्प्ट करके आना है, क्योंकि आप सारे क्वेश्चन तो स्किप नहीं कर सकते एग्जाम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97। फ्रीडम फाइटर बाबा पुरुषोत्तम दास वॉज रिलेटेड टू विच प्लेस? कांकेर, खैरागढ़, रतनपुर, छुई खदान। कहाँ से रिलेटेड है वो? रतनपुर से रिलेटेड। इसकी फिर से थीम क्या मिल रही है? फ्रीडम स्ट्रगल ऑफ छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 98। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट्स बेरिल मिनरल इज फाउंड? कोरबा, रायगढ़, जसपुर और रायपुर। कहाँ मिलता है? जसपुर में। ठीक है, आपको मिनरल्स जो भी मिलते हैं छत्तीसगढ़ में वो सब पढ़ना है, मिनरल्स इन छत्तीसगढ़ प्लस उनकी लोकेशन के साथ मैप में। क्वेश्चन नंबर 99। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू हंटिंग रिचुअल्स? फाग सिंद्रा, बिसु सिरकोर, जेठ हंटिंग, माघ हंटिंग। का सही ऑप्शन क्या है? माघ हंटिंग। ये हंटिंग रिचुअल से रिलेटेड नहीं है। ठीक है, फिर से हमको क्या थीम मिल रही है? ट्राइब्स की। देखो इस बार हमको ट्राइब्स में बहुत सारी थीम्स मिले। सबसे पहले हमको फेस्टिवल्स की थीम मिली थी, हमको डायलेक्ट की थीम मिली है, लैंग्वेज की मिली है, डायलेक्ट या फिर लैंग्वेज। उसके बाद हमने देखा टैटू से रिलेटेड क्वेश्चन आया है, हंटिंग से रिलेटेड क्वेश्चन आया है। मतलब ट्राइब्स में आपको सब कुछ पढ़ना है। ठीक है, हो सकता है अगले साल ट्राइब्स में ऑर्नामेंट से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे या फिर फूड से रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो जितने भी और छोटे छोटे थीम्स भी बन रहे हैं ना, आप वो सब थीम बना के उनको पढ़ लीजिए, ताकि आगे और भी कोई क्वेश्चन आए तो आपसे सॉल्व हो जाए। वैसे भी इस साल ट्राइब्स का थीम जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहा है। क्वेश्चन नंबर 100। व्हाट इज सिरोपाव? पगड़ी, धोती एंड पिछोरी, पन्ही, चकलिया अंगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, सिरोपाव का मतलब क्या है? सिर से लेके पाँव तक। तो ये सब कुछ इंक्लूड होता है सिर से लेके पाँव तक, तो इसका आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, हमने पूरे 100 क्वेश्चंस कवर कर लिए हैं। आपको मैंने बोला था एक एक्सेल शीट के बारे में मैंने बताया था, जो मैं एक्सेल शीट बनाई हूँ उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी एक बार चेक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले हैं 2024 का पेपर। अगर आपको ये सीरीज से थोड़ी भी हेल्प हो रही है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमको बता सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।